अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब। चलें जी, आज का डेली रूटीन व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया है जी चाय पराठा अंडा। असल में मैंने इस रूम की क्लीनिंग की थी तो मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी पूरा घर जो है वो क्लीनिंग करने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लग गई। मैंने सोचा नाश्ता कर लिया जाए क्योंकि अभी जो है 10 साढ़े 10 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है और आप लोगों को पता है अमूमन मैं लेट नाश्ता करती हूँ और मेरे जी कबूतर भी मेरे साथ साथ होते हैं। मैं किचन में जाती हूँ तो किचन में होते हैं, रूम में आती हूँ तो रूम में होते हैं। ये भी बड़ी जी प्यारी सी चीज़ है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके साथ साथ जी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और मैं देख रही थी कि मेरे कबूतरों को भी लगी है भूख और इनसे मैं पूछ रही थी आ जाओ तुम लोग भी खा लो मेरे साथ। तो भाई इनको तो वाकई में बड़ी भूख लग रही है तो आ रहे हैं खाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने इनको दाना दिया, फिर मैं आ गई इस साइड पे क्लीनिंग करने क्योंकि ये डोर बहुत गंदा हो रहा था। अभी मैं ये टॉवल दिखाती हूँ। उफ, क्यों, वजह वजह ये थी कि भाई सारी गर्मी जो दरवाज़ा खुला हुआ था हमारा, जाली बंद होती है लेकिन मट्टी तो आती है ना। जिस तरह फर्श गंदा होता है उस तरह जी दरवाजे भी बड़े गंदे हो जाते हैं। फिर मैंने क्या किया जी, सिंपली टॉवल लिया, उसे हल्का सा मैंने हल्का सा गीला किया और फिर उस पूरे दरवाजे को अच्छे से साफ किया। तो ये देखें जी, इतनी मैल, इतनी मट्टी, उसके बाद जो ये दरवाज़ा लश-पश करने लगा तो बस दिल खुश हो गया। मेहनत करने के बाद ये जी नतीजा था कि दरवाज़ा हमारा नीट एंड क्लीन हो गया। इसी तरह मैंने बाकी के भी डोर्स जो थे वो भी साफ़ कर लिए थे। उसके बाद जी मैं नहा ली थी क्योंकि जुम्मा था आज और फिर मैंने ब्रश तो कर लिया था पूरे फर्श पे, पर टाँकी नहीं, पोंछा नहीं मारा था। पोंछा मैं इस तरह मारती हूँ, खड़े-खड़े ब्रश कर लेती हूँ, खड़े-खड़े पोंछा मार लेती हूँ और ये पोंछा मेरा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता कि पिच-पिच करे। मैं इसे अच्छे से थोड़ा-सा निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद जब मैं इसे पोंछा मारती हूँ ना, तो एक तो ड्राई जल्दी हो जाता है, दूसरा ये साफ़ बहुत अच्छा होता है और सेकंड वीक में 1 दफ़ा फर्श अगर धो लें, क्योंकि आजकल घर पता है धोना फर्श इतनी मुश्किल होती है आजकल, जैसे घर बने हुए हैं ना, मतलब जान पे आता है धोना क्योंकि हर तरफ जो पानी है ना वो खड़ा हो जाता है। वाइपर से निकाल-निकाल के अब बंदा थक जाता है, हाथ टूट जाते हैं क्योंकि जो फर्श बनाने वाले हैं ना उन्होंने इतने गलत तरीके से फर्श बनाए हुए ना। पहले वक़्तों में फर्श ही धुलते थे डेली, लेकिन अब पोछे लगते हैं। एक तो रोड पे चला जाता है पानी, सेकंड फर्श इतने अच्छे नहीं, ढलान इतनी ख़राब होती है। तो बस फिर मैं ऐसा करती हूँ, वीक में 1 दफ़ा जो है फर्श धो लेती हूँ और बाकी सारा मतलब जो डे होते हैं उसमें मैं पोछा लगा लेती हूँ और बहुत साफ़ हो जाता है। इस तरह सर्फ़ डाल के अगर आप धो लें ना वीक में 1 दफ़ा फ़र्श, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपका लश-फश करता हो फ़र्श भी। अब हमारा जी फ़र्श तो यहाँ सारा पोंछा लग गया इस तरीके से और आपने देखा मैंने हल्का-सा ना दोबारा गीला किया था, साफ़ हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ पे ना तोतों का पानी ख़त्म हुआ हुआ था, फिर मैंने इनको पानी डाल के दिया ताकि ये पानी पिएँ और मैं अगर कामों में मसरूफ़ भी हो जाऊँ तो इनको दाना-पानी ना कम हो। तो बस मैंने यहाँ रेडी थी बाहर सौदा लेने के लिए। जैसे कि आपको पता है आज जुम्मा है, तो जुम्मे को ये होता है कि दुकानें सारी बंद होती हैं, सब्ज़ी वाली की खुली होती है, गोश्त वाली की खुली होती है। तो ख़ैर मैंने जाना तो सब्ज़ी लेने था लेकिन फिर मैं अभी नहीं निकली। मैंने कहा चाय पहले पी लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना मैंने शावर लिया था और अभी मैंने बालों को कंघी नहीं की थी, तो लेकिन मैंने सोचा जल्दी से पोंछा लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं जो है चाय पी के फिर बाज़ार जाऊँगी सौदा लेने। यहाँ मैं बैठी हुई थी सुकून से चाय पीने को, क्योंकि जब सारे काम करके फ़ारिग हो जाता है ना इंसान, फिर 1 कप चाय का जो गरमा-गरम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है और इंसान को एकदम फ्रेश कर देता है। बस वही मैं सुकून लेने के लिए एक चाय का कप पी रही थी। उसके बाद मेरे जो कबूतर थे उनको भी भूख दोबारा लग गई थी क्योंकि अब जो टाइम था ना 3-4 से ऊपर का टाइम था और वैसे तो वो दाना खाते रहते हैं, लेकिन वो चावल भी मैंने कच्चे जो है ना इनको उसकी भी आदत डाली हुई है। मैंने काले चनों की भी आदत डाली हुई है इन्हें, वो जो कच्चे वो जो हम खाते हैं ना काले चने खाने वाले जो होते हैं भुने हुए, उनकी भी आदत डाली, उनकी भी इनको क्रेविंग होती है। तो बस यहाँ मैंने चावल दिए, ये खा रहा था। मैंने कहा चलो मैं चाय पीती हूँ, इतनी देर में ये खा लेगा फिर मैं जाके सौदा ले आऊँगी। और दूसरा जो था वो कबूतर वो भी कहीं न कहीं से इधर-उधर से जो है ना टहलता-टहलता आया, उसे भी भूख लग रही थी। तो वो लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ा, वो नीचे ही था। वो देखें आ गया कहीं न कहीं से टहलता-टहलता। अब इसको भी लग रही थी भूख लगी, इन दोनों में इत्तेफ़ाक ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब चावल मैं नीचे फेंकने से रही, ऊपर ही मैं दे सकती थी क्योंकि नीचे मैंने बड़ी मुश्किल से पहले ही सफाई की थी और फिर जब ये दाना फैलाते हैं तो बहुत ही बुरी तरह फैलाते हैं। अब ये दोनों एक-दूसरे के दुश्मन भी हैं, इत्तेफ़ाक तो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल भी
जो है ना एक दूसरे से ना दुश्मन है बल्कि ये। अब ये लड़ते-लड़ते एकदम मेरे सर पे आ गया था ये कबूतर, मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई वो। बड़ा अजीब सीन था, इसने अपनी जान बचाते-बचाते मेरे सर पे आके बैठ गया। मेरे सर पे टॉवल था, मैंने कहा भई तुम तो मेरा टॉवल गंदा कर दोगे, उतरो। अब इनकी लड़ाई, उनकी जंग तो चल रही थी, इतनी देर में बाज़ार चली गई, वहाँ से मैं गोभी उठा लाई, आलू गोभी लेकर आई हूँ, आज मैं आलू गोभी बना रही हूँ। भाई सर्दी आ गई है, सब्जियाँ वैसे भी फाइबर से भरपूर होती हैं। अगर आप लोग ये सब्जियाँ खा रहे हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोग मोटे होंगे, क्योंकि भूख ज़्यादा देर बाद लगती है। और ये जो हम लोग चिकन, बर्गर वग़ैरह खाते हैं ना, इससे फ़ौरन भूख लग जाती है और फिर हम खाना खाने लगते हैं, तो मोटे तो होना ही होना है ना। अरे यहाँ मैं जो गोभी है ना उसे काट रही थी। गोभी अभी है मैं सारी सब्ज़ी महँगी है अभी, कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो नहीं सस्ती हो। यहाँ तक कि आलू भी बहुत महँगे हैं। आलू ऐसी सब्ज़ी थी जो सस्ती होती थी, लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा महँगी है। तो ख़ैर मुझे जो था ना यहाँ पे सब्ज़ी काटनी थी, साथ-साथ आपसे बातें करनी थी, तो मैंने सब्ज़ी काट ली। उसके बाद मैंने चावल भी जो है ना थोड़े-से भिगो दिए। मेरा दिल कर रहा था आलू गोभी के साथ मैं बॉइल्ड राइस खाऊँ, लेकिन वो रात को खाऊँगी। और अभी जो गोभी हमारी रेडी हो गई है, यम्मी यम्मी। तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने अचार लिया, गोभी ली और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, गोभी अगर चटपटी हो ना, नमक मिर्च इसमें कमाल का डला हो ना, तो ये बड़े मज़े की लगती है। लेकिन अचार इसलिए मैं खाती हूँ कि गैस बनाती है या फिर बादीपन हो ना, तो वो नहीं होता। शाम का टाइम था, मैं यहाँ पे सारे कपड़े जो है ना तह करके रख रही थी, क्योंकि मैंने अलमारी में रखने हैं। तो मैं फिर मेरे बैग में से मूँगफली निकली, मैंने कहा चलो मैं ये खाती हूँ। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा।